हम अब एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है यार, वैसे ना इसकी थ्योरी में तुम्हें 5 मिनट में समझा के और 6 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता हूँ, बट ऐसे नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? इसको अपने लिंक करते समझते जाते हैं, पहले लिंक करके पढ़ते हैं। सर हम एक बात बताओ, इससे पहले एक बार इसको बोलो। अब हमने काम करते हैं सर, हम ना ये मानते थे कि डेटर्स हैं। सर डेटर में हमेशा हमारे बैड डेट्स होते थे। बैड डेट्स को देख के हमें डर लगता था कि फर्दर कोई बैड डेट्स ना हो जाए, इसलिए हम क्या बना लेते थे, उन पे प्रोविजन बना लेते थे। कौन से वाला? बैड डेट्स वाला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लेते थे सर हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये हम बैड डेट्स होने के बाद बनाते थे कि पहले? सर बाद में क्या बनाएंगे, बीमारी हो ही गई उसके बाद तो इलाज होगा उसका, उसके बाद तो रोकथाम नहीं है। रोकथाम तो अब है सर। अच्छा सर, ये एज ए रोकथाम काम करती है। ये बैड डेट्स फर्दर ना हो उससे पहले बना लेते हैं, ताकि अगर कल को हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उम्मीद लगाई रखी थी तुमसे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम नंबर नहीं लाओगे। मतलब ऐसे डेटर को बोलेंगे ना अपने कि भाई मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि तुम क्या नहीं लोगे, मुझे पैसे नहीं दोगे, तो वो हमने पहले प्रोविजन बना के रख लेते हैं। अच्छा सर, मान लो हमने डेटर थे हमारे 20,000 रुपये के। सर प्रोविजन बना रखा था हमने 2,000 रुपये का। एक्चुअली जो फर्दर बैड डेट्स हो गए ना, वो 1500, सॉरी चलो मानो 2500 रुपये के हो गए। क्या करेंगे सर? 2500 की लॉस हो गया, 2,000 का तो मान के चल ही रहे थे। अब सर जो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, 500 का ही रिकॉर्ड करेंगे। कितने रिकॉर्ड करेंगे? 500 का। जैसे सर लिखा आ गया फर्दर बैड डेट्स, है ना, कितने के? 2500 रुपये के। और सर अब हम क्या करेंगे इसका? सर हम बात कर रहे हैं एडमिशन चैप्टर में। एडमिशन में पहले बनता था रिवैल्यूएशन, तो सर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें सर हम 2500 से टू रिवैल्यूएशन में टू नहीं लिखेंगे डेटर्स। कितने लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से। टू बैड डेट या टू डेटर जो मर्जी कर देना। अच्छा ये बात समझ में आ गई। और सर डेटर में क्या करेंगे फिर हम? सर डेटर में 20,000 तो थे ही थे, 2,000 रुपये चले गए, बट 2500 के और हो गए, मतलब 2,000 तो माइनस थे, यानी कि 18,000। 18,000 में से 500 ज़्यादा उम्मीद से हमारे खराब हो गया मामला, तो अब डेटर हमारे रह गए 17,500 के। ये बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये चलता है सारा किसका सिलसिला चलता है? ये सर बैड डेट्स का चलता है और प्रोविजन का चलता है। और सर प्रोविजन इसलिए बनाते हैं ताकि कल को बैड डेट्स हो जाए, यानी कि लॉस हो जाए, तो हमें क्या हो जाए, धक्का ना लगे। क्यों? हमें पता था होगा ही होगा। बस इसका इतना ही करेंगे। अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। क्या नाम है जिसका नाम है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा अब सर क्या होता है, हम एक चीज मानते हैं, सेम बिल्कुल यही चलेगा मामला, डेटरी जगह इन्वेस्टमेंट के काम में आता है बस ये। सर इन्वेस्टमेंट मान लो 20,000 रुपये की है। कितने रुपए की है? 20,000 रुपये की। अब हमें पता था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है। हमने क्या बना लिया? एक फंड बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। कितने रुपए का? यही सेम अमाउंट रखते हैं क्या? नहीं सर, इस बार 3,000 रखते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ये किससे बनता है सर? ये बनता है सर प्रॉफिट से। किससे बनता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जितने भी होते हैं ना रिजर्व्स और फंड्स, ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनते हैं। सर प्रॉफिट मतलब, अरे यार कंपनी ने प्रॉफिट कमाया मान लो 1,00,000 रुपए, अब 1,00,000 के 1,00,000 नहीं बांट देती वो, कुछ डाल देती है जनरल रिजर्व में कि कभी काम आ जाएगा फ्यूचर में, कुछ डाल देती है प्रोविजन बना देती है। एक फंड बनाया था हमने पहले करते आ रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, सर वो बना देती है। अब एक नया फंड आ गया, क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये बना लेगी, तो बचा हुआ प्रॉफिट बांटती है। ज़्यादातर ये ऐसे पैसा फर्म में ही रखने की कोशिश करती है, ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा घट गया, वर्कर के कोई चोट लग गई, या फिर मान लो ऐसी चीज़ें होगी हैं, तो उसके क्या कर लेंगे हम, तब ये लॉस के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लॉस को कवर करने के लिए, लॉस को सहन करने के लिए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो सर हमने इन्वेस्टमेंट दिखा रखी थी एसेट साइड में 20,000 रुपये की, और लाइबिलिटी साइड में ना क्या बना रखा था? एक रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व दिखाते हैं ना लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व भी एक रिजर्व ही है जो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है। और सर इसको 3,000 में लाइबिलिटी में दिखा रखे थे। एक ही बात है सर। ठीक है, आगे बताओ सर। अब मान लो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है ना, वो हो गई लेट से 18,000 रहेगी। कितनी रहेगी सर? 18,000 रहेगी। पहले सर मुझे ये बताओ, ये कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो? मेरी बात याद रखना, जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये वाली है ना,
ये है जो हमने बुक्स में दिखा रखी है। कौन सी वैल्यू है ये? बुक वैल्यू। जो हमने बुक का पार्ट कौन सा है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की असेट साइड में बुक वैल्यू है जो वो होती है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखी है 20,000 पे। सर ये क्या है 18,000? ये होती है मार्केट वैल्यू। मतलब आज इस इन्वेस्टमेंट को बेचे जो कल हमने 20,000 में खरीद के 20,000 पे बुक्स में रिकॉर्ड कर दी थी, आज उस इन्वेस्टमेंट से हमें 18,000 ही प्राप्त होंगे। अच्छा सर 20,000 की खरीद के 18,000 की बेचें तो कितना लॉस होगा? सर 2,000। 2,000 पे में अगर ये ना होता तो क्या करते हम? रिवैल्यूएशन में डाल देते। नहीं सर हम नहीं डाल सकते रिवैल्यूएशन में। क्यों? हमें लग ही रहा था इन्वेस्टमेंट पैसे डूबेंगे। हमने पहले ही मान लिया था 3,000 हमारा लॉस होगा। उसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक हमने कवर बना लिया था खुद से ही। उसको बोला था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कवर या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 का हमने कहा था एक कम होगी वैल्यू किसकी? इन्वेस्टमेंट की। कितनी कम हुई? 2,000 की। अब सर क्या करें? कोई भी एक बात याद रखना, कोई भी रिजर्व या कोई भी फंड एक गुल्लक की तरह होता है। गुल्लक क्या होता है सर? पिगी बैंक। हाँ सर बिल्कुल पिगी बैंक की तरह होता है। क्या मतलब क्या पिगी बैंक का? तुमने गुल्लक ना 2-3 तरीके की होती है। लॉक वाली कि जब चाहिए पैसे निकाल लो। एक होती है मिट्टी की गुल्लक। तुम ना अब जो अपना कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसको मिट्टी की गुल्लक समझना। हमने मिट्टी की गुल्लक में 3,000 रुपये डाल दिए। क्यों? कल को काम आएंगे लॉस के टाइम पे। अब लॉस हुआ कितना? सर लॉस हुआ 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी 18,000 की रहेगी। सर 2,000 का लॉस हो गया। अब एक मुझे बात बताना, आप 3,000 रुपये तुमने मिट्टी वाली गुल्लक में डाल रखे हैं, 2,000 रुपये तुमने निकाल लोगे क्या? नहीं सर। क्यों? सर मिट्टी की गुल्लक है पूरी तोड़नी ही पड़ेगी। चाहे तुमने 1 रुपया निकालना है, चाहे तुमने 20,000 निकालने हैं, चाहे तुमने 2 लाख निकालने हैं, चाहे तुमने 2,000 निकालने हैं। सर 3,000 डालने 1-1 रुपया करके, वो छोटा सा मुँह खुला होता है, निकल तो जाते हैं, सॉरी डल तो जाते हैं, बट उससे निकलते नहीं वापस। निकालने के लिए क्या है? मारो हथौड़ी, मारो सीधा जमीन पे, फटैक करके टूटेगी और उसमें 2,000 रुपये निकाल लो। सर फिर 1,000 बच गए, क्या करें यार? वो वापस गुल्लक नहीं जुड़ सकती ना वो। अब क्या करें सर? देखो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ करेंगे सर? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम तब करते जब ये हमने इंतजाम ना कर रखा होता रोकथाम का। हमने इंतजाम कर रखा था। यहाँ तो वो आती है अमाउंट जिनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रखा होता। यहाँ इसकी कोई अमाउंट नहीं आएगी, यहाँ इसकी कोई अमाउंट नहीं आएगी। अब देखो क्या होगा फिर सर? सर हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे हम? सर जैसे मान लो काफ़ी सारे पार्टनर हैं, मैं एक पार्टनर लेके चल रहा हूँ या 2, ये लो ए बी है मान लो। अच्छा तो सर ये देखो ना आप, 2,000 रुपये तो हम यहाँ से ले लेंगे। मतलब अब लाइबिलिटी में क्या होगा? 2,000 कम हो गया। अब बच कितना गया? 1,000। गुल्लक फूट गई। अब 1,000 रुपये नहीं दिखा सकते फर्म में एज ए लाइबिलिटी। अगर दिखानी है तो नई गुल्लक लाओ, दोबारा बनाओ। नहीं नहीं सर इतना नहीं करते। हम क्या करेंगे? 3,000 में से 2,000 का तो क्या कर दिया? ये लॉस कवर कर लिया। जो 1,000 बच गए ना, वो पार्टनर कहेंगे यार गुल्लक में डाल सकते नहीं, गुल्लक टूट गई, अब बांट लो। क्या लिखेंगे? भाई IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड PSR में बट जाए, क्योंकि अभी तक कहना नया पार्टनर आया है उस दिन तक का लॉस है ये, उसमें उसका हिस्सा नहीं होगा, उसके बाद वाले रुपए में उसका हिस्सा होगा। तो मतलब यहाँ 1,000 को मान लो 500-500 करके बांट लेंगे 1:1 के हिसाब से। और सर ये 2,000 हम इन्वेस्टमेंट से कम कर देंगे। एक बात बताना सर मुझे, सर हमें तो इतना पता है कि जो भी हमें ये जो बैलेंस शीट ये दे रखी है 18,000 इन्फॉर्मेशन, ये बैलेंस शीट के बाहर दे रखी थी। बैलेंस शीट के अंदर तो ये दे रखी है असेट्स 20,000, 3,000 लाइबिलिटी। सर बैलेंस शीट के बाहर जो भी अमाउंट दी होती है उसका 2 बार यूज़ करते हैं हम। बिल्कुल सही है सर, करेंगे 2 बार यूज़। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट के 18,000 की रहेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट पहली बार यूज़ करेंगे हम, ये अमाउंट है, ये असेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये देखना। अच्छा ये बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट कितनी दिखा देंगे हम? सर इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे 18,000 की। अच्छा और इस इन्वेस्टमेंट को 18,000 के होने की वजह से जो लॉस हुआ 2,000 रुपये, सर वो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर यहाँ जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था IFF था, वो 3,000 जो था उसमें से माइनस कर दिया 2,000। क्यों सर? लॉस कवर कर लिया। अब सर जो 1,000 बचा था वो 1,000 भी कम कर देंगे, गुल्लक टूट चुकी है। क्यों सर? 1,000 का यहाँ यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया ना इस अमाउंट का। क्या क्या यूज़ करा? देखो सर 18,000 की इन्वेस्टमेंट होने से हमारे को 2 चीज़ें हुई। पहला सर जो 2,000 का लॉस हुआ, बाकी सर जो 2,000 के लॉस के लिए हमने बनाई थी गुल्लक उसको तोड़ना पड़ा, बचे हुए 1,000 हमने बांट लिए। तो 2,000 जो लॉस हुआ वो हमने क्या किया? माइनस करके दिखा दिया हुआ। क्यों सर?
ये 18 आया कैसे, 20,000 था, 2,000 लॉस हो गया। तो एक बार तो 2,000 यहाँ माइनस करके तब यूज़ हुआ, माइनस करते टाइम यूज़ होगा 2,000 पे, और सर दूसरी बार 2,000 कहाँ यूज़ हुआ, सर यहाँ भी तो यूज़ हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ हर चीज़ को 2 बार यूज़ करना है। और सर वो जो आपका बचे हुए 1,000 है, बचा हुआ 1,000 भी माइनस कर दिया यहाँ पे, और बचा हुआ 1,000 यहाँ बांट लिया, वही जो माइनस किया था। यही मैं कहता हूँ हर एक चीज़ का ड्यूल इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस शीट के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन की अमाउंट्स दी होती है ना, उसको हम 2 बार यूज़ करते हैं। ये देखो 2,000 पे 2 बार यूज़ कर लिए, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ माइनस किए। और सर 1,000 भी जो बचे थे 2 बार यूज़ कर लिए, एक बार यहाँ माइनस कर दिए, और जो 1,000 माइनस करके आए पार्टनर के पास वो उन्होंने बांट लिए, 2 बार यूज़ कर दिए, क्वेश्चन करते टाइम यूज़ कर लिए। अच्छा सर ये पता लग गया हमें। ये केस नंबर 1 था, सॉरी ये केस नंबर 1 था। केस 1 क्या हुआ, जब जो इन्वेस्टमेंट है वो घटी, बट उतनी नहीं घट पाई जितनी हमने रिजर्व बना रखा था। अब स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे काम बढ़ेंगे आगे की तरफ। केस 2, सॉरी केस 2 में क्या होगा सर, केस 2 में देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक में रिकॉर्ड कर रखी है, कितनी रिकॉर्ड कर रखी है सर, ये सेम अमाउंट रखते हैं 20,000, और 3,000 का हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है। हमें उम्मीद थी 3,000 तक के क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट 17,000 की रह जाएगी। अच्छा अब हुआ क्या सर, बैलेंस शीट के बाहर उसने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, इन्वेस्टमेंट है ना अभी हमारी घट के रह गई है 16,000। मतलब सर लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का। हमने बुक में, सर ये लॉस कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू है। अच्छा और सर ये जो वैल्यू है ये मार्केट वैल्यू है। अच्छा सर बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके जो अमाउंट आती है उसको लॉस बोलते हैं। अच्छा 20,000 वैल्यू बुक में दिखा रखी है, आज मार्केट में इसकी वैल्यू 16,000 ही रहेगी, मतलब हमारे को 4,000 रुपये का लॉस हो गया। सर हमने कितने तक की उम्मीद की थी, सर जितने तक का फंड बनाया था। फंड कितने तक का बनाया था, 3,000 तक का। हमने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 3,000 ही घट पाएगी। कितने की घटेगी, 4,000 की। तो 3,000 तक की रोकथाम तो है, 1,000 तक की रोकथाम नहीं है। जो जिस अमाउंट के लिए रोकथाम नहीं है उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, पिछली बार मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करूंगा, रोकथाम 1,000 रुपये की नहीं थी, इन्वेस्टमेंट घट रही है तो लॉस को दिखाते हैं डेबिट साइड में, इसलिए डेबिट साइड में आ गई इन्वेस्टमेंट। कितने की, 4,000 की, नहीं 3,000 का रोकथाम थी, 1,000 रुपये रोकथाम या फिर नहीं थी, इसलिए हमने 1,000 यहाँ दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब सर वो पार्टनर बांटेंगे, क्या बांटेंगे भाई, 3,000 की गुल्लक बनाई थी, वो अब 4,000 घर से पल्ले से पड़ेंगे अपने। कैसे सर बताओगे, कैसे पल्ले से पड़ेंगे, बताते हैं देखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यू में मान लो एक ये इन्वेस्टमेंट आ गई 1,000 से घट गई, ये क्या है लॉस। प्रॉफिट में मान लो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये लॉस किसको सहना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो ये पार्टनर को लॉस ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू, मान लो एक्स और वाई है 500 पे, तो सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा ये 2, ये बनाया हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे क्या, 2 रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का, ये जो इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से 1,000 रुपये की रोकथाम नहीं कर पाए, इसको 500 का लॉस जो हुआ है वो अल्टीमेटली किसने उठाया, पार्टनर्स ने उठाया। एक्स और वाई में देखो उनकी कैपिटल कम हो रही है क्योंकि डेबिट साइड में लिखा है ना हमने। ठीक है सर, प्रॉब्लम समझ में आ गई सर क्या है। और सर इसको 2 बार यूज़ कैसे किया बताओ ना, बताते हैं, 2 मिनट रुको। अब सर बात आई बैलेंस शीट की। सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को कितने की दिखाऊंगा मैं, सर बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे जितने की दी है उसने। आज कितनी वैल्यू है, 16,000 रुपया। अच्छा सर ये जो 16,000 होने के बाद कितना लॉस होगा, 4,000। इस 4,000 को 2 बार यूज़ करना पड़ेगा आपको। आपने कहा था कि बैलेंस शीट के बाहर जो भी अमाउंट हमारी निकल के आएगी इंपैक्ट उसका 2 बार दिखाएंगे, बिल्कुल सही है दिखाएंगे। पहला इस 4,000 का इंपैक्ट यहाँ दिखाया है, देखो 20,000 पहले थी, अब माइनस 4,000 करा होगा तभी 16,000 आए, तो ये 4,000 माइनस करते टाइम पहली बार यूज़ कर लिया, बिल्कुल सही है सर। सर दूसरी बार, अरे यार दूसरी बार यहाँ IFF बना रखा होगा हमने, कितने का, 3,000 का। हाँ सर 3,000 का IFF बना रखा है। इस 4,000 को दूसरी बार यूज़ करके बताओ। पहली बार 3,000 की गुल्लक फोड़ी, 3,000 तो यहाँ यूज़ कर लिया हमने, टोटल 4,000 2 बार यूज़ करना है हमने। 4,000 एक बार सीधा यहाँ माइनस करते टाइम यूज़ कर लिया, एक बार यहाँ यूज़ कर लिया, 3,000 यूज़ किया। बट सर 4,000 के 4,000 2 बार यूज़ करो, बिल्कुल करते हैं, 2 मिनट रुको। 3,000 यहाँ यूज़ कर लिया, अब 1,000 जो बचा वो क्या हो गया, ये बांट रखा पार्टनर्स ने, कर लिया ना। देखो 2 बार यूज़ करना है,
4,000 एक बार तो माइनस करते टाइम यूज कर लिया, दूसरी बार सर यहाँ पे 4,000 माइनस नहीं है, गुल्लक की 3,000 की बना रखी थी तो 3,000 माइनस कर दिया। अब सर 4,000 एक बार और 3 और 1 ये कर रखा, 4 एक बार हो गया, तो 4 और 4 दो बार यूज कर लिया हमने, 2 बार यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम अकाउंट्स में एडजस्टमेंट उस हिसाब से कर रहे हैं जो बैलेंस शीट के बाहर अमाउंट दे रखी है, बाहर में अमाउंट दे रखी है, ठीक है। ये केस 2 था। अच्छा अब सर केस 3, सर केस 3 है जी इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, हमें उम्मीद थी 3,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाएगी, बिल्कुल सही है सर। अब क्या करें, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाने वाली है 3,000 की, और सर जब इंफॉर्मेशन एट द एंड आई निकल के हमारे सामने, तो सर हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। क्यों सर? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज पता है कितनी बता रहा है? 17,000, तो बिल्कुल हमारा तीर निशाने पे लगा है। क्यों? हम यही मान के चले थे कि 3,000 लॉस होगा तो इन्वेस्टमेंट कितने की रह जाएगी? 17,000 की, और आज रह भी कितने गई? 17,000 की। हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखो सर बताते हैं। सर कितने का लॉस हो गया? सर लॉस हुआ, कैसे चेक करेंगे? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 20,000, मार्केट वैल्यू 17, तो 20,000 माइनस 17,000 इक्वल हो गया 3,000 रुपया। सर 3,000 का लॉस हुआ है, हमने नुकसान को रोकथाम करने के लिए कितने की गुल्लक बना रखी थी? 3,000 की। मतलब रोकथाम में कोई कमी नहीं रही, जितने का हमने फंड क्रिएट कर रखा था उतने का ही हमारे ऊपर लॉस हुआ। तो हमारे को रोकथाम करने के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि ऐसी अमाउंट निकल के आई हो जिसके लिए रोकथाम ना की गई हो, नहीं सर। इससे क्या पता लगा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं जाने वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ उसके लिए अमाउंट जाएगी जिस आइटम के लिए हमने रोकथाम ना की हो। 3,000 का लॉस हो रहा है, 3,000 की रोकथाम कर रखी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं जाएगी, रिवेल अकाउंट जैसे था एज इट इज रहेगा। अब सर बात करते हैं पार्टनर कैपिटल की। सर पार्टनर कैपिटल में भी कोई अमाउंट नहीं जाने वाली। क्यों सर? देखो पार्टनर कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सर? अमाउंट नहीं जाएगी, क्यों सर? क्योंकि सर 3,000 की गुल्लक थी और 3,000 के 3,000 फोड़ के लॉस कवर करना पड़ा, बचा कुछ भी नहीं, तो बांट भी नहीं पाएंगे। तो सर पार्टनर कैपिटल भी जैसा था वैसे का वैसे रह जाएगा। अच्छा अब आई बात बैलेंस शीट की। आज जो सर बैलेंस शीट में ये 20,000 कहां दिखा रखा होगा? एसेट साइड में। ये सर कहां दिखा रखा होगा? लायबिलिटी साइड में। अब बात करते हैं क्या हुआ। सर असेट क्या कह रहा है? ये असेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई सर, पहले स्टार्टिंग में दे दिया 17,000 की रहेगी। आज कैसे निकाला 17,000 हमने? सर पहले 20,000 की थी और अब 3,000 माइनस करेगा क्योंकि लॉस हो गया। अच्छा अब सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पहले कितने का बना रखा था? 3,000। अब सर क्योंकि 3,000 का लॉस हो गया तो सर ये 3,000 की गुल्लक फोड़नी पड़गी और यहाँ लिख दिया नील। सर वो 3,000 को 2 बार यूज कहाँ कर लिया? एक बार तो यहाँ माइनस करते टाइम यूज करा, एक बार यहाँ माइनस करते टाइम यूज करा। यहाँ क्यों माइनस करा? क्योंकि सर बता रहा है कि लॉस हुआ है 3,000 का, उस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ से माइनस करना पड़ा। 2 बार यूज कर लिया हमने, 2 बार का वादा किया था आपसे। ये होगा केस 3। सर ये तो आप कंसेप्ट बता रहे हो, एंट्री बताओ ना यार, अकाउंट बना के बता रहा हूँ क्या एंट्री रहेगी। देखो ये देखो पहले केस में एंट्री क्या रहेगी सर? सर पहले केस में क्या हुआ था? 3,000 का सोचा हुआ था, 2,000 पे फटका पड़ा था हमारे को। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, 3,000 का सोचा हुआ था, 2,000 का पड़ा, अब 1,000 को बांटेंगे। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी में दिखा रखा था 3,000 पे, बिल्कुल सही है सर। अब ये कम कितने का करेंगे? 3,000 के 3,000 का कम कर लेंगे। तो कैसे एंट्री करूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2। क्या होगा सर? 3,000 में से 2,000 तो मैं इन्वेस्टमेंट कम कर दूंगा, कितने का? 2,000 का। और सर 1,000 है वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे सर? ओल्ड पीएसआर में। कितने का ओल्ड पीएसआर है? जो भी दे रखा होगा, मान लो x और 2y, ये जो अमाउंट आएगी ना, मान लो 1,000 को 5-500 में बांट लिया, ओल्ड पीएसआर 1:1 था, तो 3,000 की ये एंट्री होगी। क्या? 3,000 कम किया, एक तो इन्वेस्टमेंट से 2,000 कम कर दिया और 1,000 रुपये जो था वो पार्टनर्स ने बांट लिया। ये एंट्री होगी सर इसकी। और बताओ कोई एंट्री? नहीं सर और तो क्या एंट्री है हमारी, रिवैल्यूएशन में तो आ नहीं पाएगा, जितने का था सारे के सारे की रोकथाम कर रखी थी, ये वाली एंट्री होगी सर। अगले में आओ सर। सर अगले में क्या होगा? अगले में सर ये हो जाएगा, ये देखो केस 2 में सर IFF बना रखा था 3,000 रुपये का, लॉस हो गया 4,000 रुपये का, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो इसकी एंट्री होने वाली है IFF अकाउंट डेबिट, कितने का सर? 3,000 रुपये से गुल्लक फोड़ ली और सर टोटल लॉस 4,00,000 का था, 4,000 का था, तो 1,000 के लिए कोई रोकथाम नहीं थी, जिसके लिए रोकथाम नहीं थी उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई सर? 4,000 रुपये से। उसमें से 3,000 का कवर तो मिल गया कितने, किससे? IFF से। और 1,000 का तो भैया लॉस हुआ है जो पार्टनर को उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये देखो 1,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट इन्वेस्टमेंट, ये देखो सर ये कर रखा -3,000 रुपये का। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। आगे बताओ। अब सर जो इसकी वजह से लॉस होगा वो ही आगे पार्टनर बांट भी लेंगे। क्या करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। बस सर यही बात थी। अच्छा केस 3 में देखो सर क्या होगा। केस 3 में क्या हुआ? जितने का सोचा था उतने का ही लॉस हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रोकथाम करने की जरूरत ही नहीं, जितना का था उतने की रोकथाम कर रखी थी हमें। सर यहाँ कोई एंट्री नहीं। सर यहाँ सर पूरे के पूरी गुल्लक जितने की फूटी उतने के उतने हमें लॉस कवर करने में लग गए। सर यहाँ भी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ बैलेंस शीट में एंट्री होने वाली है। देखो कैसे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितने का हमने फंड कम करा 3,000 रुपये का। ये देखो फंड की क्या होता है, ये लाइबिलिटी साइड में था, मतलब क्रेडिट बैलेंस था। कम करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। इन्वेस्टमेंट असेट साइड में डेबिट बैलेंस था, कम होगी ना वैल्यू, क्या कर दी? क्रेडिट। 17 तो ये 3,000 की कम हुई और 3,000 की इन्वेस्टमेंट कम हो गया। देखो 3,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कम हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000 से कम हो गया और 3,000 से इन्वेस्टमेंट कम होगी। सिंपल सी बात है यार। सर केस 3 ही बनते हैं, एक लास्ट केस बनता है, देख लो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये हो जाए क्या? इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20,000 रुपये की, किसमें? एसेट में दे रखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है कितने का? लाइबिलिटी में दे रखा है। सेम कर रहे हैं बिल्कुल हम। क्या? 3,000 रुपये का। क्या? 3,000 रुपये का। और सर बाहर जो लास्ट में इंफॉर्मेशन पता लगी ना हमने, वो पता लगी इन्वेस्टमेंट की अब जो करंट में मार्केट में वैल्यू चल रही है, जो वो चल रही है 22,000। अरे वाह मजा आ गया सर। हमने सोचा 3,000 लॉस हो गए तो 2,000 प्रॉफिट हो गया। अब क्या करें सर? सर प्रॉफिट हो गया। अब ये देखो 20,000 की कोई असेट थी, उसकी वैल्यू बढ़ के 22,000 होगी। सर असेट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ने घटने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते थे। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल अकाउंट में एंट्री कर देंगे क्या? बाय इन्वेस्टमेंट। क्यों सर? असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनाया था हमने रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है। कितने से होगी सर? ये 22,000 की बोल रहे हैं, हमारी 20,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है जो, तो 2,000 की एंट्री हो जाएगी। पहली बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। दूसरा सर यही जो है आगे बट जाएगा। सर 2,000 प्रॉफिट, लॉस मान लो कोई भी नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट बांट लेंगे। कौन? पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन पार्टनर है? लेट से एक्स और वाई है, 1:1 है ओल्ड रेशो, ये बांट लेंगे। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा फिर? एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई। तो सर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आया ये अमाउंट तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में आ जाएगी। क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। क्या? 1,000 रुपये। अच्छा सर और बताओ। सर अब हम जो बताने जा रहे हैं ये देखना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करूंगा सर मैं? सर बैलेंस शीट में मैं असेट साइड में इन्वेस्टमेंट कितनी दिखाऊंगा? सर जितनी उन्होंने बोल ली है। कितने की बोल ली है? 22,000 की। सर ये सारी बात समझ में आ गई। मुझे एक बात बता दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या हुआ? ये तो लॉस कवर करने के लिए बना रखा था, वो तो प्रॉफिट गया। आपका बिल्कुल जायज सवाल बनता है पूछना। मैं बताता हूँ क्या होगा। ये पता है यार, जो भी हम फंड या रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, ये ईयर बेस पे करते हैं, मतलब हर एक साल क्रिएट करते हैं। मतलब पता है क्या होता है? हमने ये सोचा था कि इस साल इन्वेस्टमेंट में 3,000 का डाउनफॉल आएगा, आ गया 2,000 का क्या हो गया? राइज हो गया। अच्छा सर, सर अब अगर ये साल के एंड में है, साल के एंड तक हमारा 3,000 लॉस नहीं हुआ, हर साल नया चेंज करेंगे। हर साल क्या करते हैं? गुल्लक फोड़ते हैं और अगले साल नई गुल्लक बनाते हैं हम। ये बात याद रखना, ठीक है सर? मतलब इसको जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट कर लो, सिंपल सी बात है। गुल्लक फोड़ो, अरे कोई लॉस तो नहीं था, नहीं था भाई, मैंने तो गुल्लक फोड़नी थी। हर साल के एंड में गुल्लक फोड़नी होती है ये। अच्छा तो सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को सिंपल जैसे जनरल रिजर्व को बांटते हैं वैसे बांट दो
कितने का था 3000 का 1:1 मान लो ओल्ड PSR है, तो 1500 रुपये में बांट देंगे। इसको एक मिट्टी की गुल्लक माननी है, ये साल के अंत में टूटेगी ही टूटेगी। अगर लॉस होगा तो कुछ लॉस का पैसा दे देंगे, नहीं होगा तो बांट देंगे। अगर गुल्लक तोड़ने के बाद जितने पैसे निकले उससे ज़्यादा का लॉस हो गया तो जितने ज़्यादा का लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। यही बात कहता है। सर इसकी एंट्री बता दो, बात समझ में आ गई। यार एंट्री बताना औखी बात नहीं है, देखना कैसे एंट्री कैसे बताऊंगा। सर पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना। अच्छा तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट होता है और बढ़ रही है, मतलब और डेबिट करना पड़ेगा तभी बढ़ेगी। 2 बढ़ी हुई अमाउंट कहाँ डाल दी थी सर हमने, सर प्रॉफिट हुआ ना, सेट की वैल्यू बढ़ने से रिवैल्यूएशन में डाल दी थी। कितने की 2000 की। पहली एंट्री ये होगी सर। अच्छा सेकंड एंट्री बताओ सर। सर सेकंड एंट्री मैं बताता हूँ ना, सुनो। इसको जो इसके वजह से प्रॉफिट है वो पार्टनर बांट लेंगे 2000 रुपये का। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, हाँ पार्टनर्स, मान लो सॉरी यार 2 पार्टनर हैं एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। सर ये बांट लेंगे अपने अकाउंट में। कैसे बांटेंगे सर, सॉरी यार सॉरी, ये थोड़ा सा ना 2 मिनट। सर ये बांटेंगे रिवैल्यूएशन, ये जो है ये बंटेगा एक्स कैपिटल अकाउंट में और वाई कैपिटल अकाउंट में। कितने का हुआ सर प्रॉफिट 2000 रुपये का। सर 1,000 रुपये बंट देगा ये। अच्छा और सर जो वो हमारा हुआ था क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या होगा, गुल्लक है जी, तोड़ना ही था उसको तो हमने साल के एंड में। सर गुल्लक में पैसे पड़े थे तो लाइबिलिटी में दिखा रखा था तो क्रेडिट बैलेंस था। अब गुल्लक टूटी तो बैलेंस चला गया, क्रेडिट से बैलेंस जा रहा है मतलब डेबिट करना पड़ेगा, तो IFF को डेबिट कर दिया हमने। अच्छा किसको मिलेगा ये, सर रिजर्व की तरह है, पार्टनर को मिल जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ सर ये, सर 3000 का हमने बनाया था गुल्लक, 1500 ये ले लेगा, 1500 ये ले लेगा। ये 3 एंट्री होनी है। सर एक बात बताओ, आपकी सिर्फ सारी बात समझ में आ गई। आपने कहा था हर अमाउंट को 2 बार यूज़ करेंगे। सर इसको कहाँ 2 बार यूज़ किया आपने बताओगे। हाँ सर अभी बता देते हैं। इन्वेस्टमेंट 22,000 की होगी। सर 22,000 की होगी, 20,000 की थी, 22,000 की 2 बार हो गया, 2,000 प्रॉफिट हो गया, इसको 2 बार यूज़ करेंगे। सर कैसे करा 2 बार यूज़, एक बार तो सर यहाँ यूज़ कर दिया, ये देख लो, बिल्कुल सर यहाँ यूज़ कर दिया 2000, तो एक बार यूज़ कर दिया। दूसरी बार सर ये जो 22,000 हुआ ये कैसे निकला है। सर 22,000 ऐसे निकला, 20,000 था और 2,000 प्रॉफिट हुआ, तभी तो 22,000 आया। बिल्कुल सही है सर, यानी कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया है। आपने कहा था बैलेंस शीट के बाहर जो भी अमाउंट दे रखी है उसको 2 बार यूज़ करेंगे। बैलेंस शीट के बाहर 22,000 दे रखे थे, 22,000 से हमें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था, उस 2,000 को आपने 2 बार यूज़ करके दिखा दिया। एक बार तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एक बार 20,000 में 22,000 करते टाइम 2,000 प्लस किया होगा, एक बार यह यूज़ कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पूरा कॉन्सेप्ट है और यहीं तक ही करना है। बाकी क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बेस पे एडमिशन में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।